So hello guys, I am Ayushman. I am currently pursuing BTech from IIT Kharagpur and I am making the second video. This is regarding the beta function. तो हमने फर्स्ट वीडियो में गामा फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और ये दूसरा वीडियो बीटा फंक्शंस के बारे में है। तो सब लोग को पता चल गया होगा गामा फंक्शंस मोटा मोटा क्या क्या होता है। अब बीटा फंक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि गामा फंक्शंस खुद में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते उसमें, बिकॉज़ वो एक रिप्रेजेंटेशन है और वो बीटा फंक्शन में हेल्प होता है। अभी आज हम बीटा फंक्शंस पढ़ेंगे। ये भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। जेईई मेंस में बस क्वेश्चंस आए हैं PYQs में। वी कैन एक्सपेक्ट दैट जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं और अगर आ जाते हैं तो उनके पास कुछ मेथड्स नहीं होते सॉल्व करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस जनरली। और हम बहुत सारे ट्रिक्स जानेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रहा था वॉलिस फार्मूला को याद रखने के लिए, तो मैं एक इजी सा मेथड बता दूंगा आपको। वॉलिस कैसे यूज़ ना करें और ये बीटा फंक्शन के हेल्प से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। तो चलते हैं, तो बीटा फंक्शंस के बारे में जानते हैं। वही पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मैं पहले वही पढ़ाता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन इसको बीटा ऑफ mn करते हैं। इसको इंटीग्रेशन में कैसे रिलेट करें। इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेशन ही है, मतलब 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx is equals to बीटा ऑफ mn। अभी एक डाउट आएगा, अगर हम बीटा ऑफ n n कर दे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा। सिंपली द पावर्स चेंज हो जाएंगे, x का पावर n-1 हो जाएगा और 1 minus x का पावर m-1 हो जाएगा। बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। और अभी जो हमने गामा फंक्शंस पढ़ा था, तो गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, ये याद ही होगा आपको। तो बीटा ऑफ mn का फॉर्मूला होता है गामा में। बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस n। बीटा ऑफ nm क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n। इससे हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm है। ये हमने कंक्लूड कर दिया क्योंकि वो न्यूमेरिकली सेम वैल्यू देते हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, ये याद रख सकते हैं। इसका प्रूफ कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रूफ ना ही याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी बीटा ऑफ mn का बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, मतलब इसमें अगर मैंने ये 1/x के जगह पे cos थीटा पुट कर दिया, cos स्क्वायर थीटा, तो कुछ अलग जाएंगे, मतलब अलग में आएंगे, फंक्शंस अलग बन जाएंगे इसके अंदर। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं वो देख लेते हैं। बीटा ऑफ mn का जो डिफरेंट फॉर्म्स है, 3 टाइप के मेनली फॉर्म्स है, वो याद देख लेते हैं हम। पहला तो फॉर्म यही है 0 से 1 x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर n-1 dx। ये सिंपल फॉर्म है, बेसिक है, डेफिनेशन है। दूसरा फॉर्म क्या है, 0 to 1 x टू द पावर m-1 बाय 1 प्लस x m प्लस n dx। अगर बीटा ऑफ nm होगा, अगर बीटा ऑफ nm है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 से 1 x टू द पावर n-1 dx बाय 1 प्लस एक्स m प्लस n। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो इसका थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड फॉर्म्स ज़्यादातर क्वेश्चंस थर्ड फॉर्म में बनते हैं जेईई में। अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो तीनों फॉर्मेट्स में इक्वल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक्स में वॉलिस फार्मूला यूज़ होता है, उसके जगह पे हम बीटा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो इतना कंडीशंस याद रखने का ज़रूरत नहीं होगा और हमको, ठीक है। तो क्या होता है कि याद रखना पड़ेगा, लेकिन 2 टू द पावर ऐसे 2 इंटू होता है, बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू 2 इंटू होता है, पाई 0 to π/2 लिमिट होता है, और साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। ये आप याद रख सकते हैं, सिंपल है, मतलब साइन में m होगा और कॉस में n होगा पहले, या फिर इंटरचेंज कर दोगे तो तब भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला तो तब भी सेम ही बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा बीटा ऑफ nm और बीटा ऑफ mn दोनों सेम ही है न्यूमेरिकली। तो ये हो गया। अगर आप थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे, अगर जेईई पूछने चाहेगा, ज़्यादातर पूछता नहीं है जेईई में,
लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे साइन के पावर में तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन इसका कभी भी यूज़ नहीं आता है। गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई बाय साइन एन पाई। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है जेई में, जितना फ्रैक्शंस होता है तो ये कुछ आप ज़्यादातर इसमें फ्रैक्शंस ही होंगे, मतलब 1/4 अगर एन आ गया तो वैसे कुछ अगर आ गया 11/4 साइन के पावर में आ गया तो ऐसे कुछ अगर फंक्शंस करेंगे लास्ट को ऐसे आ रहा है कि 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं पाई बाय साइन पाई/4, दैट इज़ पाई बाय √2 पाई हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है, इसलिए मैं बोल दिया पहले से ही। लेकिन ये ज़्यादातर जेई में नहीं पूछता है क्योंकि फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व नहीं करता है जेई में, या फिर अगर भी इन्वॉल्व करता है तो एटलीस्ट वो हाफ तक ही रहता है, मतलब 1/2 तक ही रखता है, मतलब 7/2 या फिर 8/2, मतलब 9/2 ऐसे ही रखता है। तो ये हो गया जनरल, हमने बेसिक्स पढ़ लिए अब। तो अभी कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमको ये यूज़ करना आ जाएगा, मतलब बीटा फंक्शन और गामा फंक्शंस को हम यूज़ करना सीखेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने नॉलेज जान लिया जितना भी था, अभी हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में ले रहा हूँ बेसिक्स, उसके बाद हम PYQs में जाएंगे जो जेई मेंस में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, 0 to इन्फिनिट रूट एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये गामा फंक्शंस का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक आपको बोला था अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आँख बंद करके जो भी ई के पावर में है उसको क्या करना है, टी लेट करना है। तो एक्स क्यूब को टी पुट करना है, फिर 3x² dx आएगा, ये dt हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा dt/3 t टू द पावर 2/3। ये हो गया, सिंपल है। और x क्या हो गया, t टू द पावर 1/3। अगर x का रूट ले रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, मतलब जनरली क्या होता है रूट ऑफ x, मतलब x का पावर 1/2, मतलब t का पावर 1/3 इंटू 1/2। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, t की पावर 1/6। अगर यह हो गया तो सिंपल हो गया कि ये आ गया कितना, 0 से इन्फिनिट ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो x अगर 0 जा रहा है तो t भी 0 जा रहा है, x अगर इन्फिनिट जा रहा है तो t भी इन्फिनिट जा रहा है। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे तो मैं ये स्टेप एलिमिनेट करते जाऊँगा, ये सब माइंड में चलना चाहिए आपका, क्योंकि वो टाइम बचता है। उसके बाद तो ये हो गया t 1/6 e टू द पावर माइनस टी dt/3 2/3, मतलब ये हो गया t पावर माइनस हाफ e माइनस टी dt और 1/3 बाहर। तो ये आपको कुछ जाना जाना पहचाना लग रहा होगा, ये ऑफ गामा ऑफ 1/2/3 हो रहा है। मैं जब बोला था अगर जो भी है इसका पावर है, अगर ये कुछ अच्छा सा इंटीजर होता 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल हो जाता। अगर ये कुछ गंदा सा फ्रैक्शंस में है तो मैं बोला था जो भी है फ्रैक्शंस में +1 उसका गामा हो जाएगा। गामा फंक्शंस ऑफ 1/2 है, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, जो कि था √π। तो ये हो गया √π/3। सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर मैं ऐसे ही अगर बीटा फंक्शन में जाऊँ तो मैं एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ, या अब देख सकते हो f, तो मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ले रहा हूँ 0 to π/2 √10x dx। तो इसमें पहले आपको क्या सोचना पड़ता था, लेकिन आपके पास अभी क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। ये क्या होगा, जो भी है 0 to, ये क्या हो जाएगा, लिख लीजिए इसको, सॉरी, 0 to π/2 साइन की पावर हाफ एक्स और कॉस की पावर माइनस हाफ एक्स dx। ये सिंपल आपका कन्वर्ट हो गया। अभी आपको सिंपल जो 2 - m - 1 इक्वल्स टू हाफ है, तो m क्या हो गया, 3/4, 3/4। और यहाँ पर अगर वही सेम ऑपरेशन आप इसके लिए करोगे तो n हो गया 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ m,n/2 होगा। ये आपको याद रखने के लिए मैं बोला था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होके होता है, तो यहाँ पर अगर इक्वल्स टू करोगे तो बीटा m,n / 2 होगा। तो ये सिंपली हो गया क्या, गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4, गामा ऑफ 1 1 होता है, इंटू 2,
अभी एक सिंपल सा फिनोमेना आ रहा है, मैं जो बोला था वो यूज़ में नहीं आता है लेकिन आप याद रख सकते हो। जैसे मैं जो बोला था वो ये था कि n इंटू वन माइनस एन इक्वल्स टू पाई बाय साइन एन पाई। ये अगर आपको याद होता है तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? तो ये गामा 1/4 हो गया और ये गामा 3/4 हो गया, तो ये आ गया पाई बाय साइन पाई/4 हो गया रूट पाई। तो यहाँ पे अगर वही पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और रूट पाई निकला है ऊपर वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई/√2। तो वैसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लिया कि, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 0 से पाई/2 साइन 3 थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, या फिर 8, कुछ भी मान सकता हूँ ना मैं, तो मैंने 8 मान लिया। ठीक है, तो ये अगर पूछा तो आपका पहला स्टेप क्या होता था, वॉलीज़ यूज़ करना। लेकिन वॉलीज़ में याद करना पड़ता था ये अगर इवन हुआ तो क्या होगा, ये अगर ऑड हुआ तो क्या होगा। ये याद रखने का नहीं पड़ेगा अगर बीटा फंक्शन आपको याद होगा। तो आप डायरेक्टली 2 माइनस एम को 3 पुट करोगे, जहाँ से एम आ जाएगा ईजीली 2, और एन हो जाएगा क्या, 2 माइनस एन इक्वल्स टू 8, तो एन हो गया 9/2। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा बीटा ऑफ एम कॉमा एन बाई 2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 2 इंटू गामा ऑफ 9/2 इंटू 13/2, एम प्लस एन है तो 2 प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 2, तो 2 फैक्टोरियल 1 हो गया। और ये आपको पता है क्या करना है, मैं बताया था पिछले क्लास में। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको 1/2 तक लेना है और 1/2 दोनों में ऊपर और नीचे आएगा तो आप काट सकते हो उसको। तो 9/2 हो जाएगा क्या, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, सॉरी एक भूल गया मैंने, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। सिमिलरली 13/2 क्या आ जाएगा, 11/2 9/2 और जो भी है गामा ऑफ 9/2, ये हो गया सिंपली। तो गामा ऑफ 9/2 दोनों ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 1 फैक्टोरियल 1 है, 11/2 इंटू 9/2 इंटू 2, तो 2 भी काट सकते हैं, तो ये हो गया 2/99। सिंपल आंसर है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे पाई/2 मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं बीटा फंक्शन के हेल्प से, वॉलिस फार्मूला और याद रखने की और ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं आपको PYQs कराऊंगा, जो भी 3-4 PYQs मेंस में आए बस। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडवांस में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक नहीं पूछे और जेई ट्राई कर रहा है, नया क्वेश्चंस पूछ सकता है वो बीटा फंक्शन पे। अभी बंद कर दिया है लेकिन ठीक है, कभी भी पूछ सकता है हमको। अगर आपको रैंक चाहिए 2000 या फिर 3000 के अंदर, आपको सब ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ PYQs मेंस का, तो हम वो करते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली बेसिक्स है, क्योंकि वो वहाँ पे जो मैं बताया था सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, वही जनरली यूज़ होता है यहाँ पे। इतना गामा और बीटा फंक्शंस के नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्ट तो कर सकता है आगे आ सकता है। सो ये 5 PYQs है जो जेई मेंस का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हो, एक मिनट, आई ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो ये आपको पता चल गया है ये क्या है, बीटा ऑफ mn है। तो वो पूछ रहा है कि बीटा ऑफ 9,14 प्लस बीटा ऑफ 10,13, हम आई क्यों लिखे, हमको तो पता है ये बीटा ही बोल रहा है वो, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, 14 और 9/23 प्लस 10 और 13/23, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 23 14 और 9 10 13। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो इसके साथ हम इक्वल्स करने की देखेंगे तो क्या आता है। तो मैं 14 को लिख सकता हूँ 9 प्लस 9, 10 को लिख सकता हूँ मैं 9 13, डिवाइड में क्या कर सकता हूँ मैं 22
22। ये थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे गामा ऑफ 9 गामा ऑफ 13 कॉमन निकाल के इसको 22 हो जाएगा, 13 + 9 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 इंटू गामा ऑफ 22। तो ये सिंपली हो गया इंटू 9 13 बाय गामा ऑफ 22। तो ये क्या हो गया, बीटा ऑफ 9,13। वो सिंपली हम लिख सकते हैं आई ऑफ 9,13, जो कि है डी। तो ये क्वेश्चन अगर हमको बीटा फंक्शंस पता नहीं होगा तो ये हमको बहुत टाइम ले सकता था, लेकिन हमको बीटा फंक्शन याद था, तो ये बीटा फंक्शन के हेल्प से हमने बहुत जल्दी ही कर दिया। तो ये उसका सॉल्यूशन है, और ये हार्डली आपको कितना दो। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट हो रहे थे, तो मैं इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कराने से फेमिलियर हो जाएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा, 3 PYQs इस सिंगल टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। मतलब ये बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चंस बोल सकते हो आप, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आई ऑफ एन दिया है आपको 0 to 1 1 माइनस के एक्स टू द पावर के एन डी एक्स। तो आप यहाँ पे k को इग्नोर करिए, k और n है, तो हमको जनरली क्या देता है यहाँ पे क्वेश्चन, i + n + 1 देता है और रेशियो पूछ लेता है, और वो इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू होगा उसका कुछ पूछ सकता है। ऐसे 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो ये जनरली आई ऑफ n और आई ऑफ n + 1 के अंदर होता है ये। तो आप देखिए इसको, ये होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर के n + 1। यहाँ पे जैसे दिया है आई ऑफ 20 और आई ऑफ i21। मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब n को लास्ट में 20 पुट कर लूँगा, और यहाँ पे हमको k का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसमें बाई पार्ट्स लगाऊँ, आई n + 1 का बाई पार्ट्स लगाऊँ, तो x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर के n + 1 0 to 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n + 1 इंटू माइनस के हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस के, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो बाई पार्ट का सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं n + 1 1 माइनस एक्स टू द पावर के का पावर n, और अंदर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर के - 1, सिंपल। फिर क्या, इंटू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर के n + 1 0 to 1। एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिए, पहले 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे 1 आएगा, तो ये एक्चुअली 0 हो जाता है, और ये प्लस हो गया है, और इसको k इंटू n + 1 को मैं बाहर ले जा रहा हूँ। तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स टू द पावर के n एक्स टू द पावर k, ये बचा। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो माइनस है मैं वो रखना चाहता हूँ, कि ये बाहर है, ये माइनस में रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो माइनस के इंटू n + 1 0 to 1, यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स टू द पावर के n 1 ऐड करना चाहता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत चेंज हुआ। तो ये n + 1 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर के n + 1 माइनस 1 टू द पावर एक्स पावर के n हो गया dx। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये n + 1 होल इंटू आई ऑफ n + 1, आई ऑफ n + 1 ही हम देख रहे थे, माइनस आई ऑफ n। तो आई ऑफ पूछा है, आई ऑफ n + 1 लिखेंगे हम, ये हो जाएगा, सॉरी 1 + k इंटू n + 1 इज इक्वल्स टू k इंटू n + 1 आई ऑफ n। सो आई ऑफ n बाय आई ऑफ n + 1, सो ये क्या हो जाएगा, 1 + k इंटू n + 1 बाय n + 1। तो ये हो गया, जनरली मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, a n + 1। सो यहाँ पे अगर मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, तो और इसको थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ।
हाँ, तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं अभी, या फिर ये क्वेश्चन को 1 मिनट रुक जाइए, छोड़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई ऑफ एन बाई आई ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू 1 + 1 बाई के इंटू के प्लस वन। और क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या दिया है, I20/I21 इक्वल्स टू 148/147, 147 I20 इक्वल्स टू 148 I21। तो I20/I21 इक्वल्स टू 1 + 1/47, N20 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू 147, और ये हो गया K इंटू 21 इक्वल्स टू 147, K हो गया 7। मैं बताने का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों लिया, ये एक्चुअली बीटा गामा का भी कुछ हेल्प नहीं लेता है। और तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन मोटिव था कि मैंने जब देख रहा था बीटा गामा का फंक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, मैं देखा कि ये क्वेश्चंस रिपीटिवली आ रहा है। तो इस पैटर्न अगर आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चंस पूछा कि 1 - x⁻k है और n पावर, तो दोनों ये क्या हो गए, दोनों ही वेरिएबल लेके मैंने सॉल्व करके आपको दिखा लिया, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे 1 - x³ और 4 पूछ लिया तो आप इजीली याद रख चुके हैं 1 + 1/k इंटू n प्लस वन, वो होगा आई, यहाँ पे क्या है I4/I5 पूछ रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कराने का ये मोटिव था कि ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटिवली आ रहे हैं जेईई मेंस में, तो आप इजीली इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, IN/I ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू 1/1/k इंटू n प्लस वन। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हो रहे हैं, इसलिए मैं करा लिया यहाँ पे, लेकिन बीटा गामा का कुछ यूज़ नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हो गया, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं x⁻n है और 2n है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये कर लिया, हाँ, तो ये क्या है, I ऑफ 2n प्लस वन है, और ये क्या है, I ऑफ 2n है। तो I ऑफ 2n/I ऑफ 2n प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 1/k इंटू, सॉरी n है तो k नहीं है, n है यहाँ पे, n इंटू 2n प्लस वन, वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 177/n इंटू, अच्छा, तो n इंटू 2n प्लस वन बाई n इंटू 2n प्लस वन इक्वल्स टू 1177/n इंटू 2n प्लस वन हो रहा है। तो दोनों तरफ काट सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया कि n इंटू 2n प्लस वन इक्वल्स टू 1177 माइनस वन 1176। तो 1176 को यहाँ पे 8 से कट रहा है ये, तो 3 1 तो 3 7 फिर 4 32 5 7, तो यहाँ पे आ रहा है 8 इंटू 147, ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 21, तो 21 इंटू 56, या फिर 8 इंटू 3 कर लिया मैंने। मैं देख रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट फॉर्म हो गया तो मुझे ये करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाई क्वाड्रेटिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक नहीं लगाया मैंने, तो देखो अगर मैं ये इजीली बाई क्वाड्रेटिक्स, देखो n - 1176 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक लगाओगे तो रूट के अंदर में एक कुछ हैवी सा टर्म आएगा, और वो हैवी का टर्म का स्क्वायर रूट निकालने बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इजीली ऐसे कर सकता हूँ 8 इंटू 3, तो और यहाँ से 3 लिया तो ये हो गया 7 इंटू 7, तो ये 24 इंटू 49। तो n का वैल्यू यहाँ से इजीली मुझे पता चल गया, n का वैल्यू 24 है। बाई क्वाड्रेटिक करने का ज़रूरत, मतलब क्वाड्रेटिक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे टाइम बचाना है हमको, जेईई मेंस में टाइम का गेम है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है और n इंटू 2n प्लस 1176 है, या फिर कोई भी एक बड़ा वैल्यू है, तो प्राइम फैक्टराइजेशंस करके ऐसे चेक कर सकते हो, तो वो कम टाइम लेगा आपको, रादर देन डूइंग द स्क्वायर रूट ऑफ सम बिग नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 1176 इंटू 4 होगा, इंटू 2 होगा, और वो 1 से प्लस होगा, इसका पूरा टोटल का हमको निकालना पड़ता है स्क्वायर रूट। उससे अच्छा यही है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की देख लिए n इंटू 2n1 प्लस फॉर्मेट का कौन सा है,
और वो अकॉर्डिंग टू दैट हमको मिल गया n का वैल्यू 24 है। तो सिंपल, यहाँ पे n का वैल्यू ही पूछा है तो मैं 24 लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखा 2 क्वेश्चन ऐसे ही, और एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देख रहे सेम कॉन्सेप्ट कि आई ऑफ के बाई आई ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू 7। तो ये हो गया क्या, आर ऑफ के हो गया, ये आर ऑफ के हो गया। तो आर ऑफ के माइनस 1 पूछा है तो वो मैं इजीली लिख देता हूँ 1/7 इंटू के प्लस 1। तो वो लिख रहे हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 1 के प्लस 1, तो ऊपर हो गया के प्लस 1, और समेशन जा रहा है के प्लस 1, के इक्वल्स टू 1 से 10 तक। तो इसमें सिंपल क्या होगा, के हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ 1 के इक्वल्स टू 1 से 10, के इक्वल्स टू 1 से 10। तो ये हो गया 10 इंटू 11/2 प्लस 10। तो 10 कॉमन ले जाओ, 11/2 प्लस 1 13/2 इंटू 10 565। तो ये आंसर हो गया इसका 65। देखो सिंपल, मैं अगर ये एक फार्मूला याद रख लिया तो अगर आपका क्वेश्चन जेईई मेन चल रहा है, आपका एग्ज़ाम दे रहे हो आप, अगर ये क्वेश्चन आया आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि मुझे याद है ये होता था आई ऑफ के बाई आई ऑफ के प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई के इंटू एन प्लस 1 के प्लस 1। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो और सॉल्व करो और आगे बढ़ो, या हार्डली क्या, फार्मूला पुट करो आंसर निकालो आगे बढ़ो, फार्मूला पुट करो आंसर निकालो आगे बढ़ो। ऐसे ही टॉपर्स ऐसे ही देते हैं, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक्स याद रहते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चंस दिया है तो यहाँ पे पूछा है कि तो ये एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, वही यहाँ पे वही है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप बीटा के मतलब बीटा फंक्शंस के हेल्प से करना पड़ेगा ये। तो वही यहाँ पर x⁻10 को मैं t पुट करूँगा तो 9 ये हो गया, तो इक्वल्स टू dt dx, और dx हो गया 1/10 t⁻9/10 dt माइनस 9/10, तो t⁻−9/10 dt/10 ये हो गया। फिर ये dx का वैल्यू हो गया, तो मैं ये इजीली लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू t⁻1/10 है, तो 1 माइनस t⁻20 dt t⁻−9/10 1/10 बाहर, 0 से 1, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, 1/10 इंटू बीटा ऑफ क्या होता है m-1, तो क्या हो जाएगा m-1 इक्वल्स टू 9/10। तो m का वैल्यू क्या है 1/10, इसका वैल्यू क्या है n-1 इक्वल्स टू 20 है, तो n का वैल्यू 21। सिंपल, a का वैल्यू हो गया 1/10, b का वैल्यू हो गया 1/10, c का वैल्यू हो गया 21। और पूछा क्या है a प्लस b प्लस c, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 21, तो 10 कॉमन ले जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 110, 2/10 इंटू 100 है, क्योंकि 100 इंटू है ना कुछ, तो ये लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया 2120 बी है। अच्छा, तो अब देख सकते हो अगर आपको बीटा फंक्शन गामा फंक्शन आता है तो वो वॉलिस थ्योरम से हेल्प होता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल हम एक बहुत ही फाइन टाइप का रिज़ल्ट याद रख सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है ये, याद रख सकते हैं आप, i बाई n बाई आई बाई n प्लस 1, अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर k है तो 1 प्लस 1 बाई के इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जो आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में हमको यही यूज़फुल होगा, ये होगा, और बीटा फंक्शन जो हम पढ़े हैं और गामा फंक्शंस हमने जो क्वेश्चंस किए हैं गामा फंक्शंस और एक्चुअली मैंने गामा फंक्शंस पढ़ाया क्योंकि बीटा फंक्शंस पढ़ाने के लिए गामा फंक्शंस का यूज़ है, तो इसलिए मैं दोनों ही पढ़ा दिया आपको। और अगर कुछ भी जेईई अगर अलग करना चाहता है और वो आपको सरप्राइज़ करना चाहता है बीटा गामा का डायरेक्ट क्वेश्चंस देके, तो आपने पढ़ लिया है तो अभी आसानी से आप कर सकते हैं।
तो दिस इज़ द सेकंड वीडियो, इसमें मैंने पूरा कवर कर लिया आपके बीटा फंक्शंस को। गामा फंक्शंस को मैंने पहले वीडियो में कवर किया था, और जितने भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शंस है जेई डोमेन में सब करा लिया। सो दिस इज़ ऑल. So in this way I like to conclude this video. If you like this video, you can show your love in comments, and just follow us for more videos like this. Thank you.